क्या हुआ, पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत पहले की पुरानी बात है। पहले एक बार एक गांव के व्यक्ति की शादी हुई। एक गांव का व्यक्ति था और वो गांव कौन से गांव में रहता था पता है? वो रहता था बिजवनपर। बिजवनपर में रहता था। बिजवनपर में रहता था। बिजवनपर का रहने वाला आदमी हमारा चेला नाम ठनठनपाल। क्या नाम? ठनठनपाल। तो एक बार की बात, जब ठनठनपाल की शादी हुई, ब्याह भयो, ठनठनपाल की जो देवी जी आई, अब देवी जी तो आप जानते ही हो कैसी होती हैं। ठनठनपाल की देवी जी आई। वो देवी जी कुछ दिन घर में रही और धीरे 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 जब वातावरण समझ में आया तो धीरे 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 घर से बाहर भी अब निकलने लगी। और जब घर से बाहर जब निकलती तो आस पास की, आस पड़ोस की जितनी और मैयाएं थी वो सब इसे देख करके कहती, देखो देखो देखो, क्या देखो, ठनठनपाल की देवी जी आ गई। ठनठनपाल की देवी जी आ गई, क्योंकि नाम ही ऐसा ठनठनपाल। अब वो जब सुने के ठनठनपाल की देवी जी कह करके हमको चिढ़ाया जा रहा है, बड़ी दुखी हो गए, बड़ी दुखी हो गए। उसने जाकर के ठनठनपाल से कहा, क्या कहा कि स्वामी जी एक काम करिए। क्या काम करिए? अपना नाम चेंज करिए। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो आस पड़ोस की सारी स्त्रियां हमको कहती हैं, देखो ठनठनपाल की देवी जी आ गई। चिढ़ाती है हमको आपके नाम से, ठनठनपाल की देवी जी आ गई। तो अब हुआ क्या? इसने कहा कि नाम चेंज करिए, ठनठनपाल नाम सूट नहीं कर रहा। ठनठनपाल ने कहा, रे देवी जी नाम से क्या लेना देना, काम से काम रखो, नाम तो बना ही रहता है। दुनिया में जाने कैसे कैसे नाम हैं, और नाम तो हम आपको क्या ही बताएं। आजकल तो जाने कैसे कैसे टिनुआ, मिनुआ, झिनुआ, चिंटू, टिम्पू, जाने कैसे कैसे नाम धरे जा रहे हैं। पहले के जमाने में जब लोग अपने बच्चों का नामकरण करते थे तो बड़ा सोच समझ करके नाम रखते थे। ऐसा नाम रखते थे कि यदि हम अपने बालक का नाम लेवे तो भगवान का भी नाम ले जाए। लेकिन आजकल तो जाने चिंटू, पिंटू, मिंटू, कौन कौन से नाम रखे जा रहे हैं, भगवान ही बचाए। पहले के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घरों के बाहर चौपाई लिखते थे। चौपाई लिखते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ से निकले जो नर नारी, सबको सीताराम हमारी। चौपाई लिखते थे, और चौपाई नहीं तो भगवान का नाम लिखते थे, सीताराम, राधे श्याम, जय बजरंगबली, नाम लिखते थे। धीरे 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 जमाना चेंज हुआ, जमाना बदला, समय बदला, जमाना बदला। और जब जमाना बदला तो अब ना चौपाई लिखते, ना नाम लिखते, लिखने लगे क्या? शुभ लाभ। एक तरफ शुभ और दूसरी तरफ लाभ। धीरे 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 और जमाना बदला, और मॉडर्न जमाना आया। अब शुभ लाभ भी नहीं, लिखा जाने लगा वेलकम। क्या लिखा जाने लगा? वेलकम। धीरे 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 और जमाना बदला, और मॉडर्न जमाना आया। तो आजकल तो वेलकम भी नहीं लिखा जाता। आजकल तो घर के मेन गेट पर बोर्ड लगा देते हैं, क्या? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान।
और हम आपको बताएं इन सब का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे पहले के लोग लिखते थे सीताराम राधे श्याम, तो इसलिए लिखते थे ताकि लोग पढ़ें, नाम उनके मुख से निकले, पुण्य बढ़े, इसलिए लिखते थे सीताराम राधे श्याम। फिर लिखने लगे शुभ लाभ। क्यों? विचार किया कि कोई आए तो अशुभ समाचार लेकर के ना आए, शुभ समाचार लेकर के, शुभ संकेत लेकर के हमारे घर में आए, इसीलिए शुभ लेकर के आए। और जब वो शुभ बात हमें बताएगा तो हमसे जितना ज्यादा हो सकेगा उसका लाभ करेंगे, इसीलिए लिखते थे शुभ लाभ। यानी कि कोई अतिथि आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो शुभ के साथ आए और लाभ लेकर जाए। लेकिन मॉडर्न जमाना आया, शुभ लाभ भी नहीं, वेलकम। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। अब वेलकम का अर्थ क्या है? वेलकम का अर्थ आओ, खाओ और जाओ, बात खत्म। वेलकम, आओ, खाओ और जाओ। अब और जमाना बदला, अब वेलकम भी नहीं, अब कुत्तों से सावधान। अब आओ भी मत। क्यों? जब तक सामने वाला कुत्ते को पकड़ेगा नहीं तब तक अगला आदमी घर में घुसेगा नहीं, अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, तो कुत्तों से सावधान। लेकिन आजकल जमाना है इसका यानी मोबाइल का। और ये जो दूरभाष यंत्र है ना, इसकी स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि अगर 2-4 साल ऐसा ही रहा तो 2-4 साल बाद ये कुत्तों से सावधान हट जाएगा और लिखना पड़ेगा कि भैया अपना फोन बंद करके आइए और अतिथि जैसा सम्मान पाइए। तो आजकल जमाना भी बड़ा विचित्र है। तो ठन पाल की देवी जी ने कहा कि नाम चेंज करिए, ठन पाल नाम आपको सूट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जब भी हम घर से बाहर निकलती हैं सब लोग कहते हैं देखो ठन पाल की देवी जी आ गई, ठन पाल की देवी जी आ गई, चिढ़ाते हैं हमें, अच्छा नहीं लगता। ठन पाल ने कहा अरे देवी जी, नाम में क्या रखा है, काम से काम रखो, काम से मतलब रखो, नाम को छोड़ो, जाने दो। कहा नहीं, या तो नाम बदलो या तो हम मायके जा रही हैं। मैयाओं के पास ये बड़ी भीगी होती है, कोई काम करवाना हो तो या तो काम करो नहीं तो हम जा रहे हैं। अब बेचारे भैया लोग तो कह भी नहीं सकते कि हम जा रहे हैं, जाएंगे कहाँ, वही घर है। अब मैयाओं के तो 2 घर हैं, चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो। धमकी दी, या तो नाम चेंज करो या तो हम मायके चली जाएंगे। ठन पाल बड़ा परेशान, करें तो करें क्या। अब ठन पाल ने कहा देखो देवी जी, सब लोगों को हमारा नाम ठन पाल ही पता है, एकदम नाम चेंज कर देंगे अच्छा नहीं रहेगा, हम नाम नहीं बदलेंगे। देवी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नाम मत बदलो, हम भी जा रहे हैं। देवी जी ठंडन पाल को छोड़ करके जाने लगी। सूटकेस पैक किया, सूटकेस लेकर के निकल पड़ी। चलते एक जंगल आया, वन जंगल में एक कन्या लकड़ी बीन रही थी। क्या बीन रही थी? लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। ठन पाल की देवी जी ने पूछा कि नाम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि नाम से परेशान होके आई हैं। पूछा क्या नाम है? उस कन्या ने बताया लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। उसने सोचा कि लक्ष्मी तो धन की वर्षा करती है और ये लक्ष्मी नाम की होकर के लकड़ियां बीन रही है, इससे तो अच्छी मेरे ठन पाल ही है। कम से कम भगवान की कृपा से नाम ही तो बेकार है, बाकी जो सब अच्छा है।
लकड़ियां तो नहीं बीननी पड़ती, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम लौट कर नहीं जाएंगे, आगे चलिए। तो आगे एक व्यक्ति बैलगाड़ी पर गाय भैंस का जो चारा होता है वो चारा लेकर के जा रहा था, वो चारा लेकर के जा रहा था।